नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के साथ अंतःक्रिया एवं अवलोकन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 5वां लेक्चर है। यदि आपने पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों का अवलोकन। अवलोकन शब्द का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना, निरीक्षण करना, आंखों से देखना। अर्थात यह एक सुविचारित, सुनियोजित, सजगतापूर्वक अध्ययन करने की प्रक्रिया है। अवलोकन एक विधि है जिसमें किसी के व्यवहार या घटित घटना को देखकर उसका व्यवस्थित व नियोजित रूप से अध्ययन किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षार्थियों के व्यवहारों, अभिरुचि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। वह किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह के व्यवहार के अध्ययन के लिए किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो जैसे यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों का अवलोकन करना उनके व्यवहार को निरीक्षण करना है। अवलोकन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए अवलोकनकर्ता को कई प्रकार की तैयारियां करनी होती है। एक शिक्षक के रूप में अवलोकन करने के लिए इसके विविध पक्षों को समझना जरूरी है। अवलोकन के कुछ प्रमुख प्रकार: पहला औपचारिक अवलोकन, दूसरा अनौपचारिक या स्वाभाविक अवलोकन, तीसरा सहभागी अवलोकन, चौथा असहभागी अवलोकन। तो चलिए इनको विस्तार से जानते हैं। पहला औपचारिक अवलोकन। इसमें अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के विशिष्ट व्यवहारों का अवलोकन औपचारिक परिस्थितियों में करता है। अवलोकनकर्ता यह निश्चित करता है कि उसे विद्यार्थियों को किस समय और कहाँ अवलोकन करना है। इसमें स्थान, समय, उपकरण के साथ साथ अवलोकन के निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है तथा साथ ही अवलोकन के लिए कुछ निश्चित बिंदुओं को भी पूर्वनिर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जिसका अवलोकन किया जाना है उससे कुछ निर्धारित कार्य कराए जाते हैं और पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार उनका अवलोकन किया जाता है। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे किसी कक्षा में बच्चों की बौद्धिक परीक्षा लेनी है या बौद्धिक अवलोकन किया जाना है उनका, तो उन्हें कुछ विशिष्ट प्रकार का एक टेस्ट दिया जाता है या परीक्षा ली जाती है। जिस प्रकार का बच्चा उसमें अपना टेस्ट देगा या उसमें कितने नंबर लाएगा, उसके अनुसार उनका अवलोकन माना जाएगा, या उससे हम ये जानेंगे कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता कितनी है। दूसरा अनौपचारिक अवलोकन। शिक्षक स्वाभाविक परिस्थिति या विविध गतिविधियों जैसे खेल का मैदान, कक्ष में की गई गतिविधि, मध्य अंतराल के समय होने वाले क्रियाकलाप, स्कूल के बाहर बच्चों का व्यवहार आदि के दौरान अवलोकन कर सकते हैं। सामान्यतः इस तरह के अवलोकन में विद्यार्थियों को यह पता नहीं होता है कि उनका अवलोकन किया जा रहा है। आसान भाषा में समझें तो बच्चों का अवलोकन उस समय पर करना जब बच्चों को इस बारे में यह भी ना पता हो कि उनको अवलोकित किया जा रहा है। जैसे मध्यांतर के समय या मध्यांतराल के समय बच्चे खेल रहे हैं, या स्कूल की छुट्टी होने के बाद बच्चे सड़क पर चल रहे हैं और उनके व्यवहार का तब परीक्षण किया जाए। यहाँ पर वे बच्चे इस बात से परिचित नहीं हैं कि उनका अवलोकन किया भी जा रहा है। जैसे औपचारिक अवलोकन में था कि परीक्षा ली जा रही है, तो यहाँ पर बच्चों को साफ पता लग रहा है कि उनका एक किसी विशिष्ट प्रकार का टेस्ट लिया जा रहा है और इस बेस पर उनका अवलोकन किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चे इस बात से परिचित नहीं है कि उनका अवलोकन किया जा रहा है। तीसरा सहभागी अवलोकन। इस विधि में अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है, अर्थात अवलोकनकर्ता विविध गतिविधियों में सहभागियों के साथ भाग लेते हुए उस समूह का सदस्य बन जाता है और इसके साथ साथ उसके व्यवहारों का अवलोकन भी करते रहता है। यहाँ इस तरह अवलोकनकर्ता का क्रियाओं में हाथ बटाने का मुख्य उद्देश्य व्यवहारों को स्वाभाविक तरीके से प्रभावित करने तथा ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण करने से है। इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक अवलोकनकर्ता के रूप में निकट एवं गहराई से विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का ध्यान से अवलोकन कर उनका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। यहाँ पर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो जैसे क्राफ्ट के टाइम पर शिक्षक बच्चों के साथ उनके ग्रुप में शामिल होकर उनका हाथ बटाता है किसी भी कार्य में, तो यहाँ पर वो बच्चों के व्यवहार को देखता है और समझता है। इसी प्रकार उनका रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है कि कौन बच्चा किस प्रकार का व्यवहार उस ग्रुप में कर पा रहा है, उस समूह में कर पा रहा है। चौथा असहभागी अवलोकन।
इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक एक अवलोकनकर्ता के रूप में समूह में सम्मिलित ना होकर उस गतिविधि पर बाहर से दृष्टि रखता है और विद्यार्थियों के व्यवहार को बाहर से ध्यानपूर्वक देखता है। अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार को विद्यालय के अंदर एवं बाहर किसी भी जगह पर ध्यान से देखता रहता है और उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने जाना होगा अवलोकन के बारे में, बच्चों का अवलोकन किस प्रकार किया जाता है, अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।